हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम तक ब्रॉन्ज का यूज़ काफ़ी बढ़ गया था। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म है भाई, इसको सबने इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों बोलते हैं? ये टर्म किसने दी थी? तो ये टर्म दी थी जॉन मार्शल ने। सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में? भाई सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदारो की। तो डिस्कवरी किसने की थी, इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? तो हड़प्पा की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है दयाराम साहनी को, जिन्होंने 1921 में इसको डिस्कवर किया था। और मोहनजोदारो का क्रेडिट दिया जाता है आर.डी. बनर्जी को, जिन्होंने 1922 में इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। हम देखते हैं नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट। नॉर्थ में हम देखते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉर्थ वेस्ट नॉर्दर्न साइड है, एकदम नॉर्दर्न साइड, वो है मंडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वेस्टर्न मोस्ट जो साइट है वो है सुख्ता गैंडोर, जो कि अभी करंटली पाकिस्तान में है, और ये एक पोर्ट सिटी था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये पोर्ट सिटी थी। सदर्न मोस्ट साइट है दामियाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, और ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर, जो कि अभी करंटली उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट है। ओके, अब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी सिविलाइजेशन थी, यहाँ कैसे लोग रहते थे, यहाँ कैसे घर होते थे, कैसे काम करते थे लोग, क्या क्या करते थे। हम देखते हैं हड़प्पन जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, हड़प्पन जो लोग थे, खुद को मेलुआ बुलाते थे। क्यों? ये हमें कैसे पता चला कि ये अब खुद को मेलुआ बुलाते थे? ये हमें पता चला है मेसोपोटामियम के एविडेंसेस से, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड लिंक्स थे वो बाहर तक थे, बहुत ही दूर दूर तक थे। तो मेसोपोटामिया के एविडेंसेस से हमें पता चला है कि हड़प्पन के जो लोग थे वो खुद को मेलुआ बुलाते थे। ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर बने हुए हैं वो एक टाउन प्लानिंग के हिसाब से बने, एक प्लान्ड प्रोग्राम के हिसाब से बने, जिसमें किस तरह से बने? सिटाडेल बनाया गया है, जिसमें सिटाडेल बनाया गया है और एक लोअर टाउन बनाया गया है। सिटाडेल में वो लोग रहते हैं जो थोड़े से रिच हैं, थोड़े से अमीर हैं, और लोअर टाउन में बाकी के लोग रहते हैं। ठीक है, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा कोई एविडेंसेस नहीं मिला है कि इसमें कोई किंग था या फिर कोई मोनार्की था या फिर किसी और प्रकार के राजा का कोई भी एविडेंसेस नहीं मिला है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग थे बर्न्ड ब्रिक्स के घरों में रहते थे। उनके घरों का सिस्टम जो था, जो थे वो बर्न्ड ब्रिक्स से बने हुए थे। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में एविडेंस मिला है अभी तक कि फर्स्ट टाइम बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ हुआ है। उनके घर जो थे वो ग्रिड पैटर्न में होते थे, इस तरह से ग्रिड पैटर्न में होते थे, जैसे कि यहाँ एक घर हो गया, इधर से फिर सड़क जा रही है, इधर एक घर हो गया, इधर से सड़क जा रही है, इधर एक घर। हर एक घर का जो मेन गेट था वो सड़क की तरफ या रोड की तरफ खुलता था। यहाँ पे ग्रेनरीज थी, ग्रेट बाथ थे, ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, प्लो फील्ड था, मतलब लोग एग्रीकल्चर करना जानते थे और अच्छी तरह से एग्रीकल्चर करते थे। कैनल सिस्टम बनाया गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, ट्रेड भी था, फैक्ट्रीज भी थी। सब कुछ एक अर्बन टाउन में जिस तरह का होता है वो सब कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में अवेलेबल था। अब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी साइट्स हैं और वहाँ क्या क्या हमें फाउंड हुआ है। फर्स्ट साइट देखते हैं हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी रिवर की लेफ्ट बैंक पे हड़प्पा सिटी को डिस्कवर किया गया था। जहाँ हमें क्या क्या मिला है? जहाँ हमें मिला है 6 ग्रेनरीज, कॉफिन बरियल्स मिले हैं, रेड सैंडस्टोन टोर्सो मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ हमें रेड सैंडस्टोन टोर्सो भी मिला है। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो कहाँ है? राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। ये इंडस रिवर के किनारे ये सिविलाइजेशन हमने डिस्कवर किया, जिन्होंने भी डिस्कवर की जैसे कि आर.डी. बनर्जी ने, तो उन सब ने इसको नाम इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया है क्योंकि ये इंडस रिवर के बैंक्स पे मिली। मोहनजोदाड़ो को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी दिया गया है। मोहनजोदाड़ो में हमें क्या क्या डिस्कवर हुआ? मोहनजोदाड़ो में हमें डिस्कवर हुआ ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, बियर्डेड मैन, एक बियर्डेड मैन का एक हमें स्टैचू मिला है, सील ऑफ मदर गॉडेस एंड पशुपति सील। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग यूनिटी में बिलीव करते थे और
पूजा पाठ या प्रोग्राम्स करते थे, क्योंकि इसीलिए ग्रेट बाथ मिला है और सबका खाना एक जगह इकट्ठा होता था, इसीलिए ग्रेट ग्रेनरी भी मिली है। मोहनजोदाड़ो में एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी मिला है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी मिला है, जो कि त्रिभंगा पोज में, त्रिभंगा एक पोजीशन होती है खड़े होने की, उस पोजीशन में मिला है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी 2025 की प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदाड़ो में वो कौन से मेटल से बनी हुई है, तो वो ब्रॉन्ज से मिली हुई है, तो इसलिए आप इस सबको ध्यान से देखिएगा। थर्ड जो हमारी साइट है वो धोलावीरा है, जो कि रिवर लूनी के बैंक्स पे मिली है, जहाँ हमें मिला है जाइंट वाटर रिजर्व डैम्स मिले हैं, जो कि गुजरात में, ये धोलावीरा जो साइट है वो गुजरात में है। नेक्स्ट साइट हमें मिली है लोथल, जो भी गुजरात में है, और ये एक पोर्ट सिटी मानी जाती है उस टाइम की, कि शिप्स वगैरह के लिए यूज़ की जाती थी। यहाँ हमें डॉकयार्ड मिला है, फायर एल्टार्स मिले हैं, और यहाँ पे हमें फैक्ट्रीज भी मिली है, जैसे शिप बिल्डिंग की होगी, और बरियल रिमेन्स भी हमें मिले हैं। नेक्स्ट हमारी साइट है राखीगिरी। ओके, अब राखीगढ़ी जो साइट है वो हरियाणा में है, और ये लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सबसे बड़ी साइट हमें यह अभी तक के लिए डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट साइट है रोपड़, ये है बैंक्स ऑफ सतलज रिवर के बैंक्स पे है। फर्स्ट साइट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, रोपड़ इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसको इंडिया के इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट साइट है हमारी बालाथल एंड कालीबंगा, जो राजस्थान में रिवर घग्गर के पास में है। यहाँ हमें मिला है ब्रॉन्ज बुल प्लो फील्ड, ब्रॉन्ज बुल मिला है, एक प्लो फील्ड मिला, मतलब यहाँ के लोग खेती करते थे, इसलिए हमें ये मिला। बैंगल फैक्ट्री यहाँ हुआ करती थी। नेक्स्ट साइट है हमारे शुरकोटदा, जहाँ हमें हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग हॉर्सेस भी यूज़ करते थे। नेक्स्ट साइट हमें मिली है बनावली, जो कि हरियाणा में है, जो कि ड्राइड, जो सरस्वती रिवर थी जो अभी सूख चुकी है, उसके किनारे भी थी। नेक्स्ट साइट है हमारी ईस्टर्न मोस्ट साइट आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, और ये कहाँ है? बैंक्स ऑफ रिवर यमुना के। नेक्स्ट हमारी साइट है चनुदारो, जो कि अभी करंटली पाकिस्तान में है, ये भी एक पोर्ट सिटी है। ये एक इकलौती ऐसी सिटी है जहाँ कोई सिटाडेल नहीं है। हम देखते हैं कि सिटाडेल, मैंने बताया था कि भाई उन सब ने टाउन प्लानिंग की थी, जिसमें अपर टाउन होता था उसको सिटाडेल बोला जाता था, और जो लोअर टाउन होता था वहाँ अदर लोग रहते थे। चनुहारों में बेड मेकिंग फैक्ट्री भी मिली है। ओके, अब देखते थे यहाँ के लोगों की टाउन प्लानिंग कैसी थी। टाउन प्लानिंग, यहाँ के लोग भी जो थोड़े अमीर लोग थे, थोड़े रिच लोग थे, वो रहते थे सिटाडेल, एक अपर प्लेटफॉर्म पे बने हुए घरों में रहते थे, और लोअर प्लेटफॉर्म पे जो लोग थे वहाँ आम आदमी रहते थे। यहाँ के घर कैसे बने होते थे? मार्बल से थोड़ी बने होते थे, यहाँ के घर बने होते थे बर्न्ड ब्रिक से, जो कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम यूज़ हुए थे। जिप्सम मोटर का भी यूज़ करते थे। कैसे यूज़ करते थे? ड्रेनेज सिस्टम था इनके पास, ड्रेनेज सिस्टम, ऐसे ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है, इसके ऊपर कुछ ऐसे स्लैब सी लगा के उसको जिप्सम से चिपका दिया जाता था, तो ड्रेनेज का भी बहुत अच्छा सिस्टम था। यहाँ हमें कोई टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है। हाँ, इनके पूजा करने के एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि मदर गॉडेस मिली है, मदर गॉडेस के जेनिटल पार्ट्स मिले हैं, पशुपति सील मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो नेचर की पूजा करते थे। उस कोई टेम्पल का एविडेंस हमें करंटली नहीं मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो जानते थे, राइटिंग स्किल्स उन्हें पता थी, दे नो हाउ टू राइट। तो उनकी जो राइटिंग स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, मतलब कोई लेटर्स नहीं थे, पिक्चर्स के द्वारा उसको बोला गया था। लेकिन उनकी स्क्रिप्ट को अभी तक किसी ने डेसिफर्ड नहीं किया। ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इसको हम बोलते थे बोस्टोरोफेडन स्क्रिप्ट। ओके, ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी? बाई डायरेक्शनल लिखी जाती। जैसे हम देखते हैं हिंदी जो है, हिंदी की हमारी देवनागरी लिपि है, तो हिंदी को हम कैसे लिखते हैं? यहाँ से शुरू किया, इधर लेकर गए, यहाँ खत्म हो गया, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा। उर्दू हम देखते हैं इस तरफ से शुरू होकर यहाँ तक लिखी जाती है, फिर नेक्स्ट इधर से शुरू हो जाती है। लेकिन जो ये बोस्टोनोफ्रेडन स्क्रिप्ट है ये बाई डायरेक्शनल थी, मतलब यहाँ से शुरू किया, यहाँ ख़त्म किया, वापस इधर से शुरू किया, इधर गए, वापस इधर से शुरू किया, इधर गए। इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शन स्क्रिप्ट।
कोई काउ के एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं। ब्रॉन्ज फिगर हमें मिला है डांसिंग गर्ल, जो त्रिभंगा पोज में हमने देखा था। इस ब्रॉन्ज के जो फिगर्स होते थे वो कौन सी टेक्निक से बनाए गए थे? उन लोगों को लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में भी नॉलेज था। एविडेंसेस ऑफ वेट, सील, सीटाइट हमें मिला है, मतलब हमें पता है, ये एविडेंसेस भी मिले हैं कि वो वेट्स के बारे में जानते थे, कैसे मेज़र करना है चीज़ों को, वो भी जानते थे। ट्रेड के बारे में हमें पता चला है कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों ही वो करते थे। इंटरनेशनल ट्रेड हमें पता चला है मेसोपोटामिया के लोगों से, वहाँ के एविडेंसेस से। ओके, तो इतना ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारा वेदास का। ओके।